नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो बेटा, आज हम जीएस के सेशन में आपको हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं। हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा बेटा वो क्या होगा? वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। हम किसके बारे में बताएंगे बेटा? वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो वैदिक सिविलाइजेशन है बेटा, वैदिक सिविलाइजेशन में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा ये, और ये आपका किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आता रहता है। जब भी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें, तो ये टॉपिक हमेशा आता है। कौन सा टॉपिक है बेटा? वैदिक सिविलाइजेशन। कौन सा है? वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे आज। वैदिक सिविलाइजेशन कल हम इसकी आपको पूरी वीडियो पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आज छोटा सा और बड़ा महत्वपूर्ण चीज बताएंगे। इसमें से छोटी सी और बड़ी महत्वपूर्ण चीज वो होगी कि मेन चीज क्या है कि वैदिक सिविलाइजेशन जो है इसका मूल क्या है और कहाँ से शुरू होती है, ये बात बताएंगे हम। तो वैदिक सिविलाइजेशन बेटा, जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड आता है 1500 बीसी से लगाकर 600 बीसी। कौन सा? 600 बीसी तक। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते कैसे? इसे दो पार्ट में पढ़ते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं बेटा इसके? तो एक पार्ट है इसका इसका एक पार्ट है जिसे कहते हैं हम अर्ली वैदिक पीरियड। कौन सा? अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? इसके दूसरा पार्ट है इसका लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है बेटा, लेटर वैदिक पीरियड। अब देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड का अगर हम टाइम निकालें तो 1500 बीसी से शुरू होता है बेटा। 1500 बीसी से 1000 बीसी आपका लेटर वैदिक सॉरी अर्ली वैदिक पीरियड है। अब लेटर वैदिक पीरियड कब है? 1000 बीसी से लगा करके 600 बीसी तक। 600 बीसी तक ये है। तो हो गया आपका 1500 से लगाकर 600 बीसी वैदिक सिविलाइजेशन में। अब वैदिक सिविलाइजेशन में जब हम इसे पढ़ेंगे, दो तरीके से क्यों पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा कि दो पार्ट में मिलाकर के क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, पूरी तरीके से इसे वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। और वैदिक सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी सिविलाइजेशन में वेदों की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? वेदों की रचना। वेद कितने होते हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। चारों वेद आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा वैदिक सिविलाइजेशन। लेकिन ये वेदों की रचना जो की थी वो किसने की थी? तो किसने की थी? आर्यों ने की थी। आर्यों ने की थी। तो इसलिए इस सिविलाइजेशन का एक नाम और भी है, अगर हम दें तो इसे आर्यन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। आर्यन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। आर्यन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आर्यन सिविलाइजेशन कहते हैं तो ये आर्यन सिविलाइजेशन इंडिया में कैसे और कब डेवलप हुई? तो जब हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री की तरफ, तो हमारे जो सबसे पहला चैप्टर होता है बेटा वो होता है, थोड़ा सा समझिए इसको, प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्ट्री पढ़ना होता है, प्रागैतिहासिक काल। फिर उसके बाद होता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आती है आपकी वैदिक सिविलाइजेशन। तो बात ये समझ में आने वाली बात है, समझिए कि सिविलाइजेशन क्या होती है। अगर इसे समझाएं तो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो आप फैक्चुअल समझिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम अर्बन सिविलाइजेशन कहते थे, जो पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता थी, और वो नगरीय सभ्यता अचानक कैसे डाउनफॉल हो जाता है उसका, कैसे उसका पतन हो जाता है, और फिर एक नई सभ्यता जन्म लेती है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो इससे ही जुड़ा टॉपिक मैं आपको इंट्रो देना चाहता हूं कि एक सभ्यता गई और दूसरी सभ्यता आई, तो वो ऐसे कैसे हुआ, तो ये हम बात पर चर्चा करेंगे बस आज। तो कैसे आई? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को द्रविडियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रविडियन कहा जाता था। और वैदिक सिविलाइजेशन वालों को आर्य कहा जाता था। तो ये सभ्यता कहां से कैसे, तो मैं अभी आपको बताता हूं कि असल में बात क्या है कि आर्य भारत में कहां से आए। आर्य भारत में कहां से आए? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की मूल सिविलाइजेशन है, या कहना चाहिए रूट सिविलाइजेशन है। यहाँ के रहने वाले लोग ये थे। वैदिक सिविलाइजेशन यहाँ के नहीं थे और इन्होंने आकर चलाई। तो क्वेश्चन सबसे पहला बनता है कि आर्य भारत में कहां से आए? आर्य आर्य भारत में कहां से आए? कहां से आए? और इन्होंने ऐसा क्या किया, कहां से आए? तो इस पे क्वेश्चन बनते बेटा एग्जाम में। हर कोई एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं बेटा। यहाँ पर कंफ्यूज कैसे होते हैं कि भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य कहां से आए। अब 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आर्कटिक प्रदेश भी होता है, तिब्बत भी होता है, मध्य एशिया भी होते हैं। तो बच्चों ने पढ़ रखा मध्य एशिया, मोस्टली बच्चे मार देते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या होता है
कि भाई बच्चों ने ये भी तो पढ़ा है कि आर्कटिक प्रदेश से आए, हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है तिब्बत से आए, ये भी पढ़ा है, हमने सब पढ़ा है सप्त सैंधव प्रदेश से आए, ये भी उन्होंने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या चीज है, आज यही भेद आपका जो है आपके दिमाग में, इसे दूर करने के लिए मैं आपको एक टॉपिक लेके आया हूँ। इसका इंट्रो हो जाएगा सिविलाइजेशन को, कल पूरी तरह से जो इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं पूरे निपटा ले, लेकिन इस पर क्वेश्चन बनते हैं तो इसको पढ़िए आप। तो इसमें पहले बात करते हैं कि आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से। कहाँ से आए बेटा, मध्य एशिया से। अगर सबकी बात मानी जाए, सारे हिस्टोरियन की बात मानी जाए, तो सारे हिस्टोरियन यही मानते हैं कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे, मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। इसे एशिया माइनर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एशिया माइनर, यहां से आए थे। लेकिन ये बात सबसे पहले किसने कही थी, मैक्स मूलर ने कही थी। किसने कही थी, मैक्स मूलर ने। इस बात को बहुत सारे हिस्टोरियन ने माना कि हाँ मैक्स मूलर साहब ने सही कहा था। लेकिन कुछ ऐसी बात भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछा जाता है कि आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए, आर्कटिक प्रदेश से आए, यह बात किसने कही थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्य तिब्बत से आए, ये बात किसने कही थी, ये बात किसने कही। आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए, किसने कहा था। आर्य तिब्बत से आए, किसने कहा था। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए, किसने कहा था। तो देखिए बेटा कितने क्वेश्चन हो गए आपके सामने, ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश, कभी भी इन क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। 4 हो गए। मध्य एशिया वाला पूछा जा सकता है, किसने कहा। आर्कटिक प्रदेश से आए, किसने कहा। तिब्बत से आए, किसने कहा। सप्त सैंधव प्रदेश से आए, किसने कहा। अब ये सारी 4 क्वेश्चन बन गए। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि आर्य कहां से आए, तब 5वां क्वेश्चन बनता है, तो तब आप करना मध्य एशिया, क्योंकि मध्य एशिया को ही सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला हुआ है, यही सर्वमान्य मत है। आर्कटिक प्रदेश से आए, ये किसने कहा, ये क्वेश्चन तो जरा देख लो। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तिब्बत से आए, किसने कहा, तो दयानंद सरस्वती ने कहा। किसने कहा बेटा, दयानंद सरस्वती ने कहा, दयानंद सरस्वती ने कहा। ठीक है। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए, ये किसने कहा, तो ये कहा बेटा अविनाश चंद्र ने। किसने कहा, अविनाश चंद्र ने कहा, अविनाश चंद्र ने कहा। ठीक है। अब थोड़ी सी बात और मैं समझा देता हूं इसको आपको फिगर के माध्यम से। देखिए तो आगे देखते हैं, फिगर के माध्यम से समझा देते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ की, ठीक है बेटा, यहां इंडिया का मैप ले लेते हैं। ठीक है, इंडिया का मैप बनाए थोड़ा सा और इससे समझ में आ जाएगा। ये इंडिया का मैप ऐसे करके बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि आर्य कहाँ से भारत में आए, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो आर्य मध्य एशिया से, सबने किसने माना, मध्य एशिया। अब मध्य एशिया कहाँ है, तो मध्य एशिया ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये आपने सुना होगा अफगानिस्तान के ऊपर, यहाँ से मध्य एशिया को मानते हैं। तो मध्य एशिया इधर से कहीं से आर्य भारत, यहाँ से भारत में आए और यहाँ आकर के ये सप्त सैंधव प्रदेश, ये कौन सी जगह पड़ती है बेटा, ये पड़ती है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव जो आजकल पाकिस्तान में चला गया, सैंधव मतलब सिंधु नदी वाला क्षेत्र, सप्त सैंधव प्रदेश। यहाँ आकर के वो बस गए, यहाँ आकर के आर्य बस गए। अब जब आर्य यहाँ आकर के बसे हैं, कहा, यहाँ आकर के आर्य बसे हैं, तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि इनका सामना किससे हुआ या कैसे क्या हुआ। तो इन्होंने देखा यहाँ भारत में एक सभ्यता पहले से ही विकसित थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम था बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और वो ऐसे करके विकसित थी, ये ऐसे करके विकसित थी। याद होगा इंडस वैली में मांडा, मांडा से बलूचिस्तान मतलब सुतका गेडोर, इधर भगत राम देवाबाद बोलते हैं जिसको, इधर आलमगीरपुर और ये मांडा, ये 4 स्तर बताए थे, पढ़ाएंगे इसे आपको कभी। तो यहाँ जब इनके संपर्क में आए तो इन्होंने देखा यार हम लोग तो देहाती हैं, हम लोग तो रूरल हैं और ये लोग जो है अर्बन हैं और इनके पास बहुत पैसा वैसा है, सब कुछ है, तो हम क्यों ना इन लोगों को हरा दें और इनकी उस पर अपना कब्जा कर लें, इनकी उस पर कब्जा कर लें। तो शायद ऐसा रहा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण रहे होंगे आर्य। अब 2 चीज आपकी क्लियर हो रही है, क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डाउनफॉल क्लियर हो रहा है, इधर वैदिक सिविलाइजेशन का प्रारंभ हो रहा है।
कि स्टार्ट कैसे हो रही है। तो वो कहीं आए होंगे यहाँ, जो अविनाश चंद्र ने बताया था कि सप्त सैंधव प्रदेश, तो वो कहीं यहाँ आए और यहाँ से इन्होंने इसे नोटिस किया होगा। अब ये लोग जो थे ये लड़ना नहीं जानते, लेकिन ये अटैकर थे। कौन? आर्य। आर्यों ने यहाँ आकर इन्हें अटैक किया होगा, बहुत सारे लोगों को मार दिया होगा, बहुत सारे लोगों को अपना दास बना लिया होगा और बहुत सारे लोग साउथ इंडिया की तरफ नीचे चले गए, साउथ इंडिया की तरफ चले गए होंगे। इसके बाद हो जाती है वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट। और वैदिक सिविलाइजेशन वेदों पर निर्भर करती है और सारे क्वेश्चन वेदों से ही संबंधित हैं और हम आपको वो वेदों से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को, ऐसे हमारा हौसला अफजाई होता रहेगा और इस बहाने हम आपको अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा और आने वाले परीक्षाओं में आपको बहुत इससे मदद मिलने वाली है। एक से बड़ी बड़ी मैराथन भी चलाएंगे, आपको शॉर्ट वीडियो भी देंगे, सारी चीजें होंगी, करंट अफेयर भी आपको समय से मतलब डेली मिला करेंगे और साप्ताहिक अलग और मंथली अलग। ठीक है बेटा, तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।